से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले फिर से एक बार बैरिकेडिंग तोड़नी होगी। दरअसल दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच में बातचीत का जो दौर है वो थम गया। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि फिर से एक बार जो है बैरिकेडिंग को तोड़ना पड़ेगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें, पकड़ा गया मोदी का झूठ। बंगाल में जाके दोस्तों कहा दीदी किसानों को पैसा नहीं दे रही है। जी हाँ, हमारी सत्ता आते ही हम किसानों को पैसा देंगे। सोचिए दोस्तों, पूरे देश का किसान यहां धरने पर बैठा हुआ है और मोदी जी बंगाल में जाकर जुमलेबाजी कर रहा है कि मैं किसानों को पैसे दूंगा। ममता बनर्जी ने दोस्तों किसानों के लिए ना जाने कितनी वो चला रखी है, लेकिन मोदी जी जो लोगों को झूठ बोल रहे हैं जाकर, ये अपने आप में ही किसान बिलक गए इससे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय राउत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले धज्जियां उड़ा रहा है। जी हाँ, पूरे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है मोदी सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, नंदीग्राम में मोदी का भयंकर विरोध। जी हाँ, लोगों ने कहा वापिस भेजो इसको वहीं पर। जी हाँ, जहां से आया है मोदी। दरअसल आपको बता दोस्तों गुजरात भेजने की बात कर दी है मोदी को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी यादव भड़के, बोले नीतीश चूड़ियां पहनने लायक कि अगर दम है तो यहां पर आकर लड़े। जी विधानसभा में महिलाओं को दोस्तों पटक पटक के मारा है। जिन महिलाओं को दोस्तों इतनी बेदर्दी से मारा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि विधानसभा जैसी जगह पर महिलाओं को कूटा गया। तेजस्वी यादव के जो पार्टी के कार्यकर्ता थी उनको मारा गया, वहां के लोगों को मारा गया और बोलने भी नहीं दिया गया। पहली बार हमने देखा कि किसी मिलिट्री फोर्स को सदन में बुलाया गया हो और इस तरीके से पिटवाया गया हो लोगों को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसानों की रणनीति हुई और तेज, किसान आंदोलन होगा अब और भी तेज। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों देंगे कि कर फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच में लगभग 4 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। अब दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने सभी लोगों से अपील की है कि फिलहाल ये सरकार ऐसे नहीं मानने वाली। जी अब फिर से एक बार बैरिकेडिंग तोड़ने का टाइम आ गया है। आपको बता दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने 2 टूक सरकार को जवाब दे दिया कि फिलहाल तीनों कृषि कानून की वापसी, एमएसपी पर एक्ट, नहीं तो किसान घर नहीं जाएगा। अब इसको लेकर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी रणनीति सामने आई है, जहां पर राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल अब फिर से एक बार बैरिकेडिंग तोड़ने का समय आ गया है। किसान जिस तरीके से दोस्तों बैठे हुए हैं उसको लेकर अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल अब किसानों की नई रणनीतियां तैयार हो गई हैं। जी हाँ, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है दोस्तों किसान अपने आंदोलन के तरीके बदलते जा रहे हैं। अब ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत की ये नई रणनीति कितना काम आएगी और सरकार को कितना झुका पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों नंदीग्राम में जाकर बोला मोदी ने झूठ, लोगों ने कहा भगाओ इसे, भगाओ। जी हाँ, गुजरात ही। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज नंदीग्राम में मोदी जी की रैली थी, जिसको लेकर किसानों ने जमकर हल्ला बोल बोला। सोचिए दोस्तों वो मोदी जो किसी किसान की नहीं सुन रहा है, पूरे देश का किसान यहाँ पर बैठा है, लेकिन पार्लियामेंट में, लोकसभा में मोदी जी खुद अपने मुंह से ये कहते हैं कि ये तो आंदोलन जीवी है, ये किसान है ही नहीं, ये तो आंदोलन जीवी किसान है। इसको लेकर दोस्तों अब बंगाल में जाकर कहना है कि जो ममता बनर्जी है उन्होंने किसानों के साथ धोखा दिया है, उनका पैसा खाया है। जी हाँ, मैं पैसा दूं, यहाँ में सत्ता में आते ही यहाँ के किसानों को मैं पैसा दूंगा। सोचिए दोस्तों, ये है मोदी का लालच देने का तरीका हर जगह। दरअसल दोस्तों बुरी तरीके से भाजपा की सरकार की नींदें उड़ गई हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है, राकेश टिकैत जो बंगाल पहुंचे, अब वो जो है यहाँ पर आपको बता दें केरला जाने वाले हैं। यही लिए सरकार डर चुकी है, तो अब किसानों को जुमलेबाजी के बड़े बड़े महत्व दे रही है कि हम आपके पैसे देंगे, किसानों का पैसा खा लिया। वो इंसान जो सारे किसानों का पैसा डकार के बैठा हुआ है, वो इंसान अगर जाकर बंगाल में ये कहेगा कि मैं किसानों को पैसा दूंगा, तो दोस्तों ऐसा लगता है कि कोई हंसने वाली बात बोल दी है नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ, आज हमारे किसान भाई न जाने 260 किसानों से ऊपर की दोस्तों अब तक जान जा चुकी है और आज भी बॉर्डर पर बैठे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी
सरकार टस से मस नहीं हुई है दोस्तों। इन किसानों में कम से कम 20 से 30 लोगों ने अपनी आत्महत्या दे दी है। जी हाँ, जान दे दी अपनी खुद ही इन कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन सरकार की जू नहीं रहेंगी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोगों को बता, संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले धज्जियां उड़ा रही है सरकार लोकतंत्र की। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें संजय रावत का कहना है कि फिलहाल भाजपा की सरकार जो महाराष्ट्र सरकार है इसको गिराने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी कोई लेटर में बम वगैरह नहीं रखा था जो इतना बड़ा बवाल कर दिया गया है। इस लेटर को लेकर दोस्तों जानबूझकर बीजेपी राजनीति कर रही है। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल बीजेपी अपनी राजनीति करती रहे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। भाजपा की सरकार कई बार ये कोशिश कर चुकी है कि महाराष्ट्र में वो सरकार गिरा दे, लेकिन ये सरकार ऐसी ही चलती रहेगी। और फिलहाल जो बीजेपी है दोस्तों उसको बुरी तरीके से हाल हो गया। जी हाँ, चाहे कितनी भी ये लोग कोशिश कर लें दोस्तों, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार को हिला नहीं पाएंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, मोदी सरकार बोलती है झूठ। जी किसानों का बड़ा हल्ला बोल। दरअसल दोस्तों मोदी जी ने जिस तरीके नंदीग्राम में बयान दिया है उसको लेकर किसानों ने मोदी को ही घेर लिया। उनका कहना है कि बंगाल में जाकर मोदी जी बड़े बड़े बतौलेबाजी कर रहे हैं कि फिलहाल मैं यहाँ के किसानों को पैसा दूंगा जो ममता बनर्जी खाए बैठी। लोगों ने कहा, किसानों ने कहा कि यहाँ पर किसान 4 महीने से मर रहे हैं, उधर तो तुमने देखा नहीं, और बंगाल में जैसे ही चुनाव आए मोदी जी को किसानों की याद आ गई। यह है दोस्तों बीजेपी की सच्चाई। अमित शाह का वो जुमला बार बार याद आ जाता है कि ये तो सिर्फ जुमला होता है। जी हाँ, हम जो भी चुनाव में बोलते हैं ये सिर्फ जुमले होते हैं, यानी कि दोस्तों इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं होती, क्योंकि बीजेपी ने खुद अपने मुंह से कबूल कर लिया कि हम तो जो भी बोलते हैं वो जुमलेबाजी होती है। इसका मतलब कांग्रेस जो बोलती है फिर वही सही है, और अदर पार्टियां जो बोलती हैं इससे अच्छी तो वो हैं छोटी मोटी पार्टियां जो कि कम से कम ये तो नहीं बोलती हैं कि वो हमारा सिर्फ जुमला था, हम ये नहीं करेंगे देश की जनता के लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी क्या है, दिग्गज नेता, इस देश के पूरे प्रधानमंत्री ये जाकर कहे नंदीग्राम में कि मैं यहाँ के किसानों के बारे में सोचूंगा, उनके पैसे दिलाऊंगा जो ममता बनर्जी खाए बैठी हैं। और मोदी जी अपने काले जो धब्बे लगे हुए कपड़ों पर वो ढकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान भी बहुत चालाक है, वो भी अब समझ चुका है कि फिलहाल मोदी जी सिर्फ बतौलेबाजी पे विश्वास रखते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपके असम से, असम की सत्ता जाएगी बीजेपी के हाथ से। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों ने नई रणनीति तैयार कर ली है, जहां पर किसानों का कहना है कि वो उन्हीं राज्यों में कर रहे हैं ज़्यादातर आंदोलन जहाँ पर चुनाव है। आपको बता दें दोस्तों किसानों के आंदोलन का गहरा असर पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि जो चाय के बागानों में काम करते हैं वो भी एक तरीके से किसान है। अब इसको लेकर जो है यहाँ पर किसानों ने नई रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फिलहाल इन कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार घिरती जा रही है। जहां एक तरफ आपको बता दें सत्ता से बाहर निकलने की कगार पर आ गए मोदी जी, तो वहीं दूसरी तरफ असम में कांग्रेस वापस से अपने झंडे गाड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें राहुल गांधी ने असम में पूरी जान झोंक दी है। जहां एक तरफ उनके जो वादे हैं वहां की जनता से उसको लेकर तो रश बना हुआ ही है, लेकिन दूसरी तरफ कृषि कानूनों को लेकर भी लोग भड़के हुए हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है असम में वो NRC CAA का, और उसको लेकर ही कांग्रेस ने असम में घेर रखा भाजपा को फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नवाब मलिक का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले लोकतंत्र के लिए खतरे लायक है ये भाजपा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें महाराष्ट्र के लोकतंत्र के लिए जो यहाँ पर बहुत ही खतरे की है मोदी सरकार। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों अगाड़ी सरकार के नवाब मलिक ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आज लोकतंत्र की हत्या करने में लगी है बीजेपी। जिन जगहों पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर अपने LG कानून लाने की कोशिश कर रही है। जहां पर सरकार नहीं बन पाती वहां पर सरकार पैसों के बल पर गिराकर अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और दोस्तों यही बात है जो बीजेपी की सारी काली रणनीतियां फ्लॉप होती हुई जा रही हैं। आपको बता दें दोस्तों भाजपा में ये आपने देखा होगा कि फिलहाल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ये सब कुछ कर रहे हैं इसको लेकर अपने आप
में ही दोस्तों भूचाल सा आ गया। बीजेपी में आपने देखा होगा दोस्तों, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सरकार बीजेपी कई बार रही, इसमें बहुत सारे अटल जी रहे और भी जो दिग्गज नेता रहे, लेकिन उन्होंने पैसे की खरीद फरोख्त कभी नहीं की। लेकिन आज जब दोस्तों सत्ता में भाजपा की सरकार है तो ये लोकतंत्र की हत्या कर रही, क्योंकि कोई कुछ कहने वाला है ही नहीं। राष्ट्रपति भी वही करता है जो मोदी कहने को करता है, कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है दोस्तों कि बीजेपी लगातार काले कानून ला रही है, जहाँ पर इनकी सरकार नहीं बन पाती, दिल्ली में इनकी सरकार कभी नहीं बन पाती है, तो अब अरविंद केजरीवाल के लिए एलजी कानून लिया है। नवाब मलिक ने कहा कि जहाँ पर इनको सरकार नहीं बनती तो वहाँ पर पैसों के बल पर सरकारें गिरा देते। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। हमारा देश दोस्तों धीरे धीरे बेसिकली अगर एक तरीके से कहा जाए तो इन लोगों के राज में अटकता जा रहा है। लेकिन दोस्तों वो दिन भी दूर नहीं है जब चिंगारी जो आग बन जाएगी दोस्तों, और इस देश का हर एक नागरिक सड़क पे होगा और भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा कर भगाएगा। जी हाँ, गांधी जी ने अपनी लाठी से दोस्तों जब अंग्रेज़ों को निकाल दिया तो ये किस खेत की मूली है। जी हाँ, इनको भी इस देश के जनता में जिस दिन आक्रोश आ गया दोस्तों, उस दिन ये समझ लीजिए कि भाजपा का डी एंड पूरी तरीके से हो जाएगा। जी हाँ, कभी भाजपा की सरकार बन नहीं पाएगी। फिलहाल अगर आप भी जो है दोस्तों यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।